हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुनील एंड यू वाचिंग द सुनील शो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप पासवर्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका जो भी क्वेरी है पासवर्ड अप्लाई करने से पहले हमारे दिमाग में आती है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि पासपोर्ट बहुत सारे तरह के होते हैं। पढ़ाई एजुकेटेड के लिए दूसरा टाइप का पासपोर्ट होता है, अनएजुकेटेड के लिए दूसरा टाइप का पासपोर्ट होता है। मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ तो मुझे पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ गलत है। कोई वहाँ पे सेपरेट टाइप का पासपोर्ट नहीं होता है। एजुकेटेड के लिए अनएजुकेटेड के लिए कोई अलग सा पासपोर्ट नहीं होता है। बस आपको चाहिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाती है। मेरा अभी 3 से 4 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था, पासपोर्ट आ चुकी है अभी हाथ में, और लाइफ में पहली बार अप्लाई किया था, फटक से आ गई है। ओके, सो कोई सोचने की बात नहीं है कि आपका ये एक डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इसको अप्लाई करने के लिए इतना सारा दिमाग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट एजुकेटेड के लिए और अनएजुकेटेड के लिए सेपरेट नहीं होती है। देखो, पासपोर्ट 3 टाइप के होते हैं, डिपेंड करती है कि आप मतलब किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ के लिए ट्रैवल करेंगे। 3 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये 3 टाइप के पासपोर्ट आपको समझना जरूरी है। सो ऑर्डिनरी पासपोर्ट ब्लैक कलर की होती है इस तरह से, और फिर आपका ब्लू कलर भी होती है कभी कभी, और ये इशू किया जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर्सनल यूज़ के लिए और पर्सनल ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए, सारा चीज़ के लिए। सो ऑफिशियल पासपोर्ट क्या है कि वाइट कवर की होती है, इशू की जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल बिजनेस के लिए। ओके, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है कि ये मरून कलर की होती है, इशू की जाती है डिप्लोमेट्स के लिए और हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। ये दोनों मतलब टाइप के पासपोर्ट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली ऑर्डिनरी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी? अगर आप अनएजुकेटेड है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आपका 10 पास हुआ है, 8 पास हुआ है, 12 पास है, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, आप दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं लेकिन आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जहाँ हैं वहीं से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटेड है, कुछ भी आपने पढ़ाई किया 10, 12, ओके, आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आप बाहर कहीं और रहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए मतलब सोचने की बात है कि आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि आइडेंटिटी के लिए, आपका आइडेंटिटी के लिए आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोट कार्ड, ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी होना जरूरी होती है। दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका करंट एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस प्रूफ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए बस आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। करंट एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट आप बना लीजिएगा। रेंटल एग्रीमेंट आप इमीडिएटली बना सकते हैं, और फिर बनाने के बाद आप इमीडिएटली पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई नोटिस पीरियड नहीं होती है रेंटल एग्रीमेंट में कि आप 2-3 साल से यही जगह में रहना होगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मतलब कहीं इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं देखा है। और फिर दूसरी बात है कि आप अगर 10th पास हैं तो 10th पास का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट भी चलेगा। अगर 12th पास है उसका चलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो 10th 12th ग्रेजुएशन का। अगर आप अनएजुकेटेड है, कोई पढ़ाई अगर नहीं किया तो भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। 8 फेल है, आप 10 पास है या 10 फेल है, उसका तो मार्कशीट होता होगा, उससे आप कर लीजिए। अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आपको आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड लगेगी, आधार कार्ड, वोट कार्ड, कुछ भी होता है गवर्नमेंट इशूड। ओके, और फिर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लाइट बिल दे सकते हैं, आपका रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं, यही चीज़ चाहिए। ओके, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर 1-2 पास है या अगर कुछ भी है, वो स्कूल से जाकर लिविंग सर्टिफिकेट आप मांग सकते हैं, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। पासपोर्ट अगर आप चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ओके, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर अनएजुकेटेड है आप तो आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर आपका करंट एड्रेस प्रूफ, ये 3 चीज़ आपका बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, और आप कैसे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? नियरेस्ट सेवा केंद्र में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में गाइस। कोई भी आप मतलब कहीं पे भी रहते हैं पासपोर्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेट में रहते हैं, वहीं पे आपको पासपोर्ट चाहिए आप और वहीं पे पासपोर्ट अप्लाई करनी है, तो आप सिंपल एक काम कीजिए। आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है और जो पीएसपी सेवा केंद्र है, वो आप नियरेस्ट एड्रेस में सिलेक्ट कीजिए। अगर एग्जाम्पल, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, बेंगलोर में, मैं बेंगलोर में ही पासपोर्ट चाहता हूँ, तो मेरा जो करंट होम टाउन है, मतलब उसके नियरेस्ट पीएसपी सेवा केंद्र जो पासपोर्ट ऑफिस होता है, वो आपको सिलेक्ट करनी है कि आप
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है और पुलिस वेरिफिकेशन होती है, दोनों चीज़ ही होती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप वही सेलेक्ट किया, नियरेस्ट पीएसपी सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो करंट एड्रेस है उसका एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कीजिए या फिर सबमिट कीजिए। जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं वो करंट एड्रेस में ही आपको आती है, ये आपके हाथ में है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जाना होगा आपको मतलब होम टाउन में पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डाउट था मेरा पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले, मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियो या फिर बहुत सारे वेबसाइट या फिर बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर किया, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला कि अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स होनी है और अप्लाई करनी है और हमें पासपोर्ट मिल जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन में 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, आप क्या जॉब कर रहे हो, कहाँ रहते हो, वो ऑफर लेटर आपको देनी होती है और फिर फादर्स मदर्स पेरेंट्स का आपको डिटेल्स देनी होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इतना ही बस, दैट्स इट। कोई भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हो सकती है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए 1-to-1 हेल्प चाहते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है और सारा नाम वगैरह करेक्ट है, ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, एवरी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड और फिर वोट कार्ड नहीं हो तो भी चलेगी, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कोई वोट कार्ड वगैरह नहीं पूछा था तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हर डॉक्यूमेंट्स में नेम करेक्ट होनी है, सही होनी है और फिर आपका ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने, देन यू कैन अप्लाई योर पासपोर्ट इजीली फ्रॉम योर होम ओनली, ओके। सो कोई टाइप के असिस्टेंट चाहिए, 1-to-1 असिस्टेंट जो मतलब पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, तो यू कैन कमेंट। और अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर लिए हैं या फिर आप सोच रहे हैं करने के लिए और आपको मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, तो कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू 1-on-1, ओके। 1-on-1 मतलब मैं हेल्प करूंगा आपको अप्लाई करने के लिए, टाइम दे दूंगा। उसके लिए आप थोड़ा सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच।